इसके बाद अपन देखते हैं जो इसका एक और प्रकार है निरंग रूपक अलंकार। निरंग यानी कि जिसमें अंगों का आरोपण नहीं होता। निरंग, निरंग जिसमें अंगों का आरोपण नहीं होता, केवल उपमेय पे उपमान का आरोपण कर दिया जाता है, अंगों का आरोपण नहीं होता। जैसे हरिमुख मृदुल मयंक, हरिमुख मृदुल मयंक, हरि के मुख को मीठा सुंदर चंद्रमा बता दिया है। कोई अंगों का आरोपण नहीं है, ना उपमान के अंग दिखाई दे रहे हैं इसमें, ना उपमेय के अंग दिखाई दे रहे हैं। इसे हम कहते हैं निरंग रूपक अलंकार। अब तीसरा जो है परंपरित रूपक। ध्यान से सुनिए, परंपरित रूपक रूपक क्या होता है। परंपरित रूपक में हमेशा आपको दो रूपक दिखेंगे, दो रूपक दिखेंगे और एक रूपक का कारण या आधार दूसरा रूपक होगा, यानी कि दो परिस्थितियां होंगी, एक परिस्थिति का कारण कोई दूसरी परिस्थिति होगी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। आशा मेरे हृदय मरु की, मेरे हृदय रेगिस्तान की मंदाकिनी है, यानी कि मैंने आशा को क्या बता दिया, गंगा बता दिया, मंदाकिनी बता दिया कि आशा मेरे हृदय रेगिस्तान में गंगा की तरह बह रही है, गंगा बह रही है ना। तो मैंने आशा को गंगा बता दिया, लेकिन आशा को गंगा क्यों बताया, क्योंकि मेरा हृदय क्या था, मरुस्थल था, रेगिस्तान था। अब चूंकि आशा आई मेरे जीवन में, तो मेरे जीवन में जो रेगिस्तान था, अर्थात जो दुख थे, जो अभाव थे, वो खत्म हो गए और हरियाली छा गई। जैसे कि सूखे में यदि गंगा नदी बह जाए तो हरियाली छा जाएगी, ऐसे मेरे मन में भी आशा रूपी गंगा ने मरुस्थल को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसे अपन कहेंगे परंपरित रूपक, क्योंकि इसमें एक रूपक दूसरे रूपक का कारण आधार बन जाता है। एक रूपक है इसलिए दूसरी घटना घटी, एक रूपक आया इसलिए दूसरा रूपक उसमें आया। एक कारण है और दूसरा उसका कारण बन गया, एक कार्य है तो दूसरा उसका कारण बन गया, इसे हम कहेंगे परंपरित रूपक। क्लियर बेटा, समझ आया आपको। तो ये था आपका रूपक अलंकार, जिसके तीन प्रकार थे, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। आपको तीनों के जितने उदाहरण आप दे सकते हैं उतने उदाहरण आप देखें और नए नए उदाहरण निकालें। यदि आपको कोई उदाहरण समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे मेल करें, मैसेज करें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूं। मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार पढ़ते समय कि तीन अलंकार बिल्कुल बहन भाई से हैं। कौन कौन से, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। मुख चंद्रमा के समान है, ये तो उपमा अलंकार हो गया, समानता बताइए। मुख चंद्रमा है, दोनों को एक बता दिया, ये रूपक अलंकार हो गया। अब अपन कहते हैं मानो मुख चंद्रमा है, मान लो, संभावना व्यक्त करो, है नहीं पर संभावना व्यक्त करो, मानो, कल्पना कर लो कि मुख चंद्रमा है। और कभी ऐसी कल्पना करते हैं जो है नहीं पर कर लेते हैं कल्पना, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, वेरी गुड, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखना, उपमा अलंकार की यदि आपको पहचान करनी है तो देखो उसमें समान, सम, सरिस, तरह, तुल्य, इस तरीके के सी, सा ऐसे शब्द आएंगे, यानी कि तुलना बता रहे हैं। ठीक है, और जहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहां मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु ऐसे शब्द आएंगे, मान लो, जान लो, है ना, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो आप मान लेना कि वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर, समझ में आया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन प्रकार माने गए हैं, ध्यान से सुनना। उपमा अलंकार के भी तीन प्रकार हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। रूपक अलंकार के भी तीन प्रकार हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन प्रकार हैं। वस्तुत प्रेक्षा, वस्तुत प्रेक्षा, शब्दों पे देखिए, वस्तुत प्रेक्षा, जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए। वस्तु में, एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, समझ गए। एक वस्तु में दूसरे वस्तु की, मानो मुख चंद्रमा है, अब मुख एक वस्तु ही तो है, उसमें चंद्रमा की संभावना व्यक्त कर दी, क्या बन गया वो, वस्तुत प्रेक्षा। क्या बन गया वो, वस्तुत प्रेक्षा। क्लियर, समझ में आई। हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख को मान लो
कि वो मधुर मयंक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा का वस्तु उत्प्रेक्षा, क्योंकि हरिमुख एक वस्तु और मुखमयंक दूसरी वस्तु। हरिमुख को है नहीं पर उसको मुखमयंक मान लो तो वस्तु उत्प्रेक्षा। दूसरा जो इसका प्रकार है वो कहलाता है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा, हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। देखते हैं ना अपन, 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, तो हेतु मानी कारण। जहां कारण होता नहीं है लेकिन कवि कल्पना कर लेता है, कवि की कल्पना में वो कारण बना लेता है। वास्तव में वो कारण मतलब कोई कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई कारण होता है, ठीक है? तो वो कारण नहीं होता जिसकी कल्पना कवि कर रहा है, उसे हम कहेंगे हेतुत्प्रेक्षा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताती हूं, एक सुंदर सी स्त्री है, बहुत खूबसूरत है, रंग गोरा है, हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा है, तो उसके पैर के तलवे एकदम गुलाबी गुलाबी हैं। आपने देखा होगा जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके पैरों के तलवे एकदम गुलाबी लाल होते हैं। और सब एक ऐसे स्त्री है, बहुत खूबसूरत है, स्वस्थ है, तो उसके पैरों के तलवे काफी लाल हैं, ठीक है? लेकिन कवि क्या कल्पना कर रहा है, देखिए आप, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव, मानो कठिन आंगन चली, कठोर आंगन में चली है, उस कठोर आंगन के कारण उसके पैर लाल हो गए हैं। जबकि पैर लाल हो, राते मानी लाल, जबकि पैरों का लाल होने का कारण क्या है? मैंने आपको बताया, स्वस्थ, सुंदरता। लेकिन कवि ने कल्पना कर ली, क्या कल्पना कर ली? मनो कठिन आंगन चली, मानो कि वो कठोर आंगन में चली है, इसलिए उसके पैर लाल हो गए। तो जहां कारण होता नहीं है पर कवि कारण की संभावना बना लेता है, उपमेय में उस उपमान की संभावना बना लेता है, तो हम कहते हैं हेतुत्प्रेक्षा। क्लियर? समझ में आया? अब देखते हैं तीसरा जो इसका प्रकार है वो है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा, फल में उत्प्रेक्षा, यानी कि कोई कार्य हो रहा है, जहां कारण नहीं है, कारण बता दिया, वहां हेतुत्प्रेक्षा। और जहां फल नहीं है, उस कार्य का फल भी तो होगा, उस कार्य का वो फल है नहीं, पर कवि अपनी कल्पना में उस फल को कल्पित कर लेता है, उस फल की संभावना व्यक्त कर देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फलोत्प्रेक्षा। क्या कहते हैं उसको? फलोत्प्रेक्षा। उदाहरण देखिए इसका, कि तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। जल जात कहते हैं कमल को, है ना? अब देखिए कवि क्या कल्पना कर रहा है, मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। अर्थालंकार है ना ये, तो अर्थ से आपको इसका चमत्कार समझ में आएगा। जो कमल का जो कमल है वो अपनी जो कमल नाल है उस पर खड़ा हुआ है, पानी के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है? ये कमल का खड़ा हुआ है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है इस तरह खड़ा होने का, कमल इस तरीके से ही खड़ा रहता है, ये किसी कारण का फल नहीं है। कमल इसी तरह से उगता है कि वो पानी में सीधा अपनी कमल नाल पर अवस्थित रहता है। लेकिन देखिए कवि इसका क्या क्या परिणाम मानता है, परिणाम, कवि क्या फल देखता है? कवि क्या कह रहा है कि जो कमल है ना वो तुम्हारे मुंह की समानता करना चाह रहा है, तुम जैसा बनना चाह रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? जल में खड़े होकर तपस्या कर रहा है। कवि की कल्पना देखिए, जल में, है ना, जल सेवत जल जात, कमल जल में खड़े होकर तपस्या कर रहा है। जैसे कोई तपस्वी होता है ना, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कुछ फल प्राप्त करने के लिए, ऐसे कमल भी ये फल प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है कि मेरा मुख, मैं भी तुम्हारे मुख की तरह हो जाऊं। जबकि कमल इसलिए नहीं खड़ा है कि वो सुंदर मुख की तरह हो जाए, लेकिन कवि ने ये कल्पना कर ली, फल है नहीं पर कवि ने उस फल को कल्पित कर लिया। तो यहां पर कौन सा हो गया? फलोत्प्रेक्षा। क्लियर बेटा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। बताइए समझ में आया? एक बार रिवीजन देती हूं इन तीनों का, आपको ज्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। जब उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए, उपमा अलंकार। 3 प्रकार, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। जब उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए, रूपक अलंकार। 3 प्रकार, सांगरूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार, वस्तुत्प्रेक्षा,
हेतुत्प्रेक्ष और फलोत्प्रेक्ष। क्लियर? कुछ ऐसा सही एक दो अलंकार और बता देती हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। अभी एक अलंकार है जिसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में ऐसी समानता होती है कि हमको भ्रम हो जाता है कि ये वही चीज है। वो चीज होती नहीं है, पर हमको वो भ्रम हो जाता है कि ये तो वही चीज है, क्योंकि उन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा समानता है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि ये तो वही चीज है। उसे हम क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति हो गई हमको भ्रांति हो गई। क्या भ्रांति होगी? जो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। हंसनी ओस के बूंदों को चुन रही है, क्या मानकर? क्या भ्रम हो गया उसको कि ये मोती हैं? क्या भ्रम हो गया उसको? हंस मोती चुगता है और ओस की बूंद बिल्कुल मोती जैसी दिखाई दे रही है, तो उसको भ्रम हो गया। तो यहां ध्यान रखना, उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि जो व्यक्ति होता है ना, वो उसको सत्य मान लेता है, कल्पना नहीं करता है, सत्य मान के वैसा ही काम करने लग जाता है। जैसे देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, है ना, मिलने के लिए जाते हैं ना, रात का समय होता है, तो खिड़की का दरवाजा खुल रहा होता है, वो अंदर जाना चाहते हैं, उनको है ना खिड़की में एक रस्सी सी पड़ी दिखाई देती है, वो रस्सी को पकड़ के ऊपर चल जाते हैं। देखो, वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। उन्हें भ्रम हो गया कि ये तो रस्सी है, और उन्होंने वो काम कर भी लिया। यह है भ्रांतिमान अलंकार। जब व्यक्ति को भ्रम हो जाए, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, और वो उसी तरीके के उसी के अनुकूल काम भी करने लग जाए। जैसे हंस जो है वो उस कणों को मोती समझकर चुगने लग गया, तो उसको भ्रम हो गया, है ना। ऐसे ही एक अलंकार होता है संदेह अलंकार। इसमें भी क्या होता है कि उपमेय और उपमान में इतना साम्य होता है कि दोनों एक से दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे मैडम ये तो आपने भ्रांतिमान में भी बताया था। अंतर है, भ्रांतिमान में तो हमने उसको सत्य मानकर वैसा ही काम करना शुरू कर दिया, पर संदेह में हम काम नहीं कर रहे हैं। संदेह में हम अनिश्चय की अवस्था में पड़े हुए हैं। सारी बिच्च नारी है कि नारी बिच्च सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, संदेह है। जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था दुशासन, तो इतनी सारी, अब भगवान उनका चीर बढ़ाते जा रहे थे, तो इतने सारे कपड़े, इतनी सारी साड़ी इकट्ठी हो गई कि कभी क्या उठा कि नारी बिच साड़ी है। ये जो नारी है वो साड़ी के बीच में है, ये साड़ी बिच नारी है, या साड़ी के बीच में नारी है, साड़ी ही की नारी है, साड़ी की ही नारी बनी हुई है कि नारी की साड़ी बनी हुई है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। भ्रांतिमान में डिसाइड करके वैसा ही काम कर लिया। हंस ने उस कणों को मोती समझ के चुग लिया उसको, समझ गए। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए, लेकिन संदेह अलंकार में केवल अभी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, ऐसा है या ऐसा है। क्लियर बेटा? तो आज मैंने आपको 5 अलंकार बताए जो सादृश्यता मूलक अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। इन 5 अलंकार को आप थोड़ा एक बार इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण, जितने उदाहरण हो सके उन उदाहरणों से आप इनका अभ्यास करें। जितने उदाहरण आप करेंगे उतने ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यदि किसी भी उदाहरण में आपको दिक्कत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक ही उदाहरण में 2-2, 3-3 अलंकार हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें ये है कि इसमें ये है ना, संदेह हो सकता है, आपको संदेह अलंकार हो जाएगा वहां को। तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके पूछें कि मैडम इसमें ये अलंकार है या ये है तो क्यों है, और ये है तो क्यों नहीं है। क्लियर बेटा? बस आज का पार्ट यहीं तक खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया आपका। थैंक यू सो मच।